स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि हमने जेएसटी और पीएसटी जॉब्स का जो सिलेबस था उसको हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, जिसमें हमने 6 क्लास का जो मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और उसका सेकंड चैप्टर हमने क्लियर किया। उस चैप्टर में से जितने मतलब के थ्योरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं या एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने सॉल्व किए। और आज हम पढ़ेंगे कि जो 6 क्लास की साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है उसको हम डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर में से जो थ्योरी आ सकती है और उसके बाद यहाँ से हम कम से कम 15 एमसीक्यूज यहाँ से सॉल्व करेंगे कि इस चैप्टर में से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, किस तरीके के आ सकते हैं, उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ से जो इस चैप्टर का पहला नाम है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसका जो टॉपिक पहला है कि सेल का इंट्रोडक्शन, सेल क्या है, सेल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, एनिमल में सेल कौन सा होता है, प्लांट में सेल कौन सा होता है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद सेकंड इसका जो है कि माइक्रोस्कोप तो पहले आप पढ़ चुके हैं कि 5th क्लास 4th क्लास में पढ़ा है हम, लेकिन इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे। और माइक्रोस्कोप से कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद इसका जो थर्ड टॉपिक है कि एनिमल एंड प्लांट सेल, मतलब कि जो एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस होता है वो कौन सा होता है और इन डिफरेंस में से कौन सा एमसीक्यू निकल सकता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद इसका जो फोर्थ यहाँ से है कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से देखें कि एक होते हैं मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, दूसरे होते हैं यूनिसेल्युलर। वो कौन से होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। और उसके बाद थर्ड है कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ किस तरीके से बनते हैं। और उसके बाद के प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, मतलब कि प्लांट्स में कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल कौन से टिश्यूज़ होते हैं। और उसके बाद आर्गन किस तरीके से बनते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि सेल क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पहला यहाँ से टॉपिक है कि सेल का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो जो बुक है हमारा 6 क्लास का कि उसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं पहले चैप्टर में। पहली पॉइंट में जो उसका पहला पेज है उसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसका जो ऑल लिविंग थिंग्स है उनका बेसिक यूनिट क्या है। और उसमें जो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। यही दो क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में क्या करने पड़ते हैं कि पढ़ने होते हैं। तो देखें कि जो क्या होता है कि एक छोटी चीज़ होती है, एक होती है कि बड़ी चीज़ होती है। मतलब कि एक बड़ा एनिमल है, एक छोटा एनिमल है, एक बड़ा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, लेकिन उनमें जो उनका जो शेप, उनकी जो मतलब कि साइज़ क्या है कि डिफरेंट है। लेकिन उनमें एक जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि कॉमन होती है। वो कौन सी चीज़ कॉमन होती है कि एक जो बड़ी चीज़ है और उसमें जो छोटी चीज़ है उसमें भी वही चीज़ होगी और बड़ी वाली चीज़ में भी वही चीज़ होगी। उसको हम क्या कहते हैं कि सेल कहते हैं। सेल की जो डेफिनेशन होती है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड सेल। अब सेल का जो हमें कॉन्सेप्ट मिला, पहला जो साइंटिस्ट ना उसने जो डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम है कि रॉबर्ट हुक। ये एमसीक्यू आपसे आ सकता है कि सेल का जो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया, तो उसको किसने किया था कि रॉबर्ट हुक ने किया था। ये सेल का इंट्रोडक्शन आपको पता कि तो। और उसके बाद एक चीज़ होती है कि एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं और दूसरे यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, इस तरीके से बनते जाते हैं। लेकिन जो सारे मीन्स में जो छोटी चीज़ में या बड़ी चीज़ में उनकी जो साइज़ किसी की बड़ी है किसी की साइज़ छोटी है, उनमें एक ही चीज़ जो कॉमन होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल का इंट्रोडक्शन इस तरीके से हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब कि जो भी एनिमल्स, जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं कि सेल से बनी होती हैं। अब ये आप एक एग्जांपल को समझें कि जो मतलब हम कहते हैं कि पानी के एक कतरे से क्या बनता है, दरिया बनता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सेल तो खुद एक स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये बड़ी चीज़ को बनाता है। जब ये सेल आपस में क्या करते हैं कि मिलते हैं, तो मिलके जब ये काम करते हैं तो क्या बनाते हैं कि एक टिश्यूज़ बनाते हैं।
टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं कि आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलके क्या बनाते हैं कि सिस्टम बनता है, एक बड़ा सा सिस्टम मिलके जो वर्क करके क्या बनाते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्म बनाते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम कहते हैं कि पानी का एक कतरा कतरा मिलके दरिया बनाता है, और सेल भी एक खास चीज़ है जो मतलब इससे क्या बनती है कि हमारी सारी बॉडी में जो भी हमारी बॉडी बनी है वो किस चीज़ से बनी है कि एक सेल से बनी है। अब उनमें डिफरेंस ये है कि एक में ज़्यादा है, किस में कम है। तो क्या होता है कि जिस एनिमल्स का ज़्यादा सख्त चमड़ी होती है उसमें मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा सेल्स होंगे, जिसमें कम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी जो चमड़ी है वो क्या है कि नरम, इसलिए इसमें क्योंकि सेल इसमें कम है। अब यहाँ से एमसीक्यूज कौन सा निकल सकता है, कौन सा एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस पहले हमारे टॉपिक से सेल से, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमने किया, इस इंट्रोडक्शन में से हम 2 एमसीक्यूज यहाँ से निकालते हैं कि पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है कि all living things plants and animals are made up of small structural units is called, किसको हम कहते हैं, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स बनी हुई हैं, प्लांट्स बना हुआ है, एनिमल्स बने हैं, वो किस चीज़ से बने हुए हैं। तो हमने देखा कि मैंने आपको समझाया कि ये किस चीज़ से बने हैं। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब क्या आप क्या करेंगे, पहले तो आप ये यहाँ से जो ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में लिख के बताएं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। तो देखें यहाँ से जो आप स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट हमें क्या कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स इज कॉल्ड, किस चीज़ से बने होते हैं कि पहला हमारे पास ऑप्शन है कि एटम। तो देखें एटम से तो ना ही, तो देखें ये एटम से नहीं बने होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे कि काटा लगा देंगे। और उसके बाद है कि एलिमेंट्स भी क्या है कि गलत है। और उसके बाद सी है कि सेल से जो एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो किससे, सेल से बने होते हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या है कि करेक्ट है। डी हमारा क्या है कि इनकरेक्ट है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से काटा लगाएंगे। तो इस चीज़ से एक तो हमारे पास जो पहला इंट्रोडक्शन, इसमें से ये एमसीक्यू निकल सकता है, मैं नहीं कहता निकलेगा, लेकिन मैं भी निकल सकता है सेल में से। और उसके बाद इसका जो हम सेकंड एमसीक्यू यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ से जो सेकंड एमसीक्यू इस तरीके का निकल सकता है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया सेल का के ऑल फंक्शंस इन द लिविंग थिंग्स आर परफॉर्म्ड विद इन द सेल। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन भी वही सेम है। आप स्टेटमेंट को समझें, स्टेटमेंट को समझकर जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में जो ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऑल फंक्शंस इन द लिविंग थिंग्स आर परफॉर्म्ड विद इन द टेस्ट इज कॉल्ड, किसको हम कहते हैं, पहला। तो जो यहाँ से पहला ऑप्शन है कि एटम का तो देखें कि हमारी बॉडी में जो फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने में एटम्स का कोई काम नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, ये इनकरेक्ट है। और उसके बाद है कि एलिमेंट का भी कोई ऐसा काम नहीं होता, तो ये भी क्या है कि इनकरेक्ट है। और उसके बाद है कि सी क्या है कि सेल, तो सेल का जो हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होता है उनमें परफॉर्म करने का किसका काम होता है कि सेल का काम होता है। सेल ही क्या करता है कि सारे फंक्शंस को क्या करवाता है, मीन्स चलवाता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है कि करेक्ट है, और डी ऑप्शन क्या है कि इनकरेक्ट है। तो हमने जो इंट्रोडक्शन इसका किया, इंट्रोडक्शन के हिसाब से क्या किया कि हमने यहाँ से सेल की डेफिनेशन समझी, जो हमारे पास सारी चीज़ बनी है वो किस चीज़ से बनी है कि सेल से बनी है, हमने देखा। और उसके बाद देखेंगे जो क्या होता है कि सेल को हम किस तरीके से देखेंगे, मतलब कि क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं। अब मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर में क्या डिफरेंट है, किस तरीके से कहते हैं हम उनको। तो जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं कि ऐसे एनिमल्स जिसमें मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब होता है कि वन से ज़्यादा जिसमें सेल हो, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स कहते हैं। और उसके बाद कुछ यूनिसेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टी सेल्यूलर का जो हम एनिमल फॉर एग्जांपल जो मल्टी सेल्यूलर का है कि एनिमल्स हो गए जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं आगे पीछे चलने में। हम जो खुद इंसान जाते हैं वो क्या है कि मल्टी सेल्यूलर हैं। जो प्लांट्स हैं वो क्या है कि मल्टी सेल्यूलर, जिसमें ज़्यादा मल्टी सेल्यूलर सेल हैं उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर ऐसे यूनिसेल्यूलर एनिमल्स जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देखते, तो उनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर एनिमल्स कहते हैं। तो जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते उनको हम क्या कहते हैं कि यूनिसेल्यूलर यूनि मतलब कि एक सेल वाले जानदार। वो कौन से एग्जांपल कौन सा हम लेते हैं कि जो पैरामीशियम होते हैं, जो एमोबिया होते हैं, वो क्या होते हैं कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। और जो वायरस होती है वो भी क्या होती है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है,
वो भी क्या होती है कि यूनिसेल्युलर होती है। इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर कहते हैं। अब देखें कि हमने जो बड़े थे उनको तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन जो एमोबा हो गई, पैरामीशियम हो गए, इनको तो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। वायरस को तो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते क्योंकि इनका एक सेल का है। तो एक सेल पहले तो हम देखें कि सेल को ही नहीं देख पाते, तो ये एक सेल से बने, तो इनको हम किस तरीके से बने देख पाएंगे। तो इनको देखने के लिए हम कौन सी मशीन यूज करते हैं कि माइक्रोस्कोप मशीन यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होती है, माइक्रोस्कोप का क्या मतलब होता है, माइक्रोस्कोप का कौन सा फंक्शन है, वो हम चौथे क्लास में 5th क्लास में पढ़ के आए। यहाँ हम इनके कुछ ऐसे एमसीक्यू सवाल करेंगे कि जो यहाँ से आ सकता है। तो देखें माइक्रोस्कोप क्या होती है कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि पता है कि जो स्मॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं, जो एक सेल से बने होते हैं, उनको देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप करते हैं। अब माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है कि माइक्रो का मतलब है कि स्मॉल, स्कोप का मतलब है कि देखना, जो ऐसे स्मॉल चीज़ों को देखना, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। और माइक्रोस्कोप से कौन सा एमसीक्यू निकल सकता है वो हम यहाँ से तो देखें यहाँ से 2 एमसीक्यूज तो देखें यहाँ से मैंने माइक्रोस्कोप का तो हमने इंट्रोडक्शन किया। अब माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा, लेकिन यहाँ से कौन से एमसीक्यू निकल सकते हैं इस चैप्टर में से, तो हम उस चैप्टर के हिसाब से देखेंगे। जो आगे चैप्टर है तो उसके हिसाब से हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है कि माइक्रो मीन्स किसको कहते हैं, माइक्रो का मतलब क्या है, डैश डैश, एंड स्कोप मीन्स क्या है। कि पहले हमने डेफिनेशन जैसे जब हमने इंट्रोडक्शन किया तब भी मैंने आपको बताया कि माइक्रो का क्या मतलब होता है और स्कोप क्या मतलब होता है। इस तरीके का भी एमसीक्यू यहाँ से निकल सकता है। तो ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन में पहला ऑप्शन है कि लार्ज, मतलब कि माइक्रो मीन्स लार्ज एंड स्कोप मीन्स सी। तो पहला तो जो सेकंड ऑप्शन है कि स्कोप मतलब कि सी, वो तो सही है, लेकिन पहला माइक्रो मीन्स लार्ज, तो लार्ज नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे कि इनकरेक्ट, मतलब कि ये सही नहीं है यहाँ से। और उसके बाद इसका जो सेकंड ऑप्शन है कि बी में क्या हुआ है कि स्मॉल एंड सी, उसमें यहाँ से बताया कि माइक्रो मीन्स स्मॉल और उसके बाद स्कोप मीन्स सी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो पहला बी ऑप्शन है वो क्या है कि हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ से हम इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखें और ऑप्शन क्या कहते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर करेंगे। जल्दी आप नहीं करना, पहले आप 4 ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से समझना, फिर उनमें से जो सही हो उनको आप क्या करना, करेक्ट करना। उसके बाद यहाँ से सी है कि स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल तो हमें पता चला कि जो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, और एंड इसको मतलब लार्ज, ये गलत है, ये भी क्या है कि गलत है। और उसके बाद यहाँ से डी में क्या हुआ है कि नन ऑफ दिस। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है कि जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है कि स्मॉल एंड सी। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, स्मॉल, और यहाँ से क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो इस तरीके का आ सकता है, वो हमने देखा। और सेकंड एमसीक्यूज यहाँ से कौन सा मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ से सेकंड एमसीक्यूज जो है कि इन माइक्रोस्कोप टुवर्ड द आई इज कॉल्ड आई पीस लेंस। तो यहाँ से मैं शो की है कि यहाँ से माइक्रोस्कोप मैंने शो की है। तो देखें कि इसका जो माइक्रोस्कोप का जो ऑप्शन है कि ऊपर वाला, उसको हम क्या कहते हैं कि आई पीस लेंस कहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या पूछता है कि वाइल टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, जो टुवर्ड मीन्स जो पीस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो मतलब के टुवर्ड के मीन्स यहाँ से देखें कि जो नीचे वाला पीस है कि उसको हम क्या कहते हैं, मतलब पहले तो हमने जिससे देखते हैं उसको हम आई पीस कहते हैं। वाइल टुवर्ड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन में देखें क्या हुआ है कि ऑप्शन में ऑप्शन में हमें यहाँ से बताता है कि स्मॉल एंड लेंस, मतलब कि इसका जो यहाँ से हमें बताता है कि स्मॉल एंड लेंस, लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि इसको हम स्मॉल नहीं कहते। तो देखें यहाँ से जो आप माइक्रोस्कोप को देखेंगे, आप माइक्रोस्कोप को सही तरीके से समझें। माइक्रोस्कोप से 1 ना 2 तो एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिर वो किस लेवल से आएंगे, 7th क्लास से आएंगे या 4th या 5th या 6th से, लेकिन आएंगे सही। आप इसका सही तरीके से समझ जाना। सेकंड ऑप्शन है कि ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम थोड़ा सा देखें, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में कि सब्जेक्ट लेंस।
लेकिन नहीं, पहला ऑप्शन होता है जो हमारे पास, पहले हम देखते हैं किससे देखते हैं कि आई से अंदर देखते हैं, और उसके बाद टुवर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। मतलब यहाँ से जो बी हमारा है क्या है, वो करेक्ट है। तो माइक्रोस्कोप का हमने इंट्रोडक्शन किया, माइक्रोस्कोप से एमसीक्यूज देखेंगे कौन से आ सकते हैं, कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं आगे कि जो मल्टी सेलुलर तो हमने देखे, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर को भी देखा कौन से होते हैं। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक है जिसको हम डिफाइन करेंगे, कौन सा है कि जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखें जो एनिमल सेल और प्लांट सेल होता है इनमें डिफरेंस जो होता है इसमें से तो एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि जो आप पिछले वाली जो टेस्ट देखेंगे वहाँ भी क्या है कि वहाँ में उस टेस्ट में भी इससे एमसीक्यूज आया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल से। तो इनको आप थोड़ा सा डीप में पढ़ना, डीप में हम यहाँ से समझेंगे भी, इनमें ज़्यादा एमसीक्यूज भी हम यहाँ से करेंगे। हमें समझने वाले हैं कि जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ से देखें कि ये है एक एनिमल सेल और ये प्लांट सेल, इसको हम प्लांट सेल कहते हैं, इसको एनिमल सेल कहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि इनमें कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा इनमें हिस्सा होता है, किस काम के होते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हमने जो यहाँ से देखें कि ये जो बार वाली है, यहाँ से जो अराउंड है इसके साथ चौधारी दीवार है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कौन सा काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि इट इज अ, तो ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं कि इट इज अ पार्शली परमेएबल लेयर अराउंड द सेल्स। ये क्या होती है कि पार्शली परमेएबल लेयर होती है जो सेल के अराउंड होती है। इसका काम क्या होता है कि इसका जो काम होता है कि ये नरम भी होती है, सख्त भी नहीं होती, ठीक है। ये क्या होती है कि नरम है। इसका जो काम होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल में अंदर आ सकते हैं, मतलब कि सेल में जो काम वाले चीज़ सब्सटेंस होंगे उनको क्या करती है कि यहाँ से अंदर अलो करती है, लेकिन कुछ जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती है कि ये अलो नहीं करती। इसका काम यही होता है। इसको हम क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज़ अ पार्शली परमेएबल लेयर होती है जो अराउंड द सेल होती है। उसका काम क्या होता है कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देना और अंदर से जो कुछ चीज़ें हैं उसको बाहर करती है। लेकिन जो मीन्स टफ चीज़ें होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो इसके काम सेल में किसी काम की नहीं होती, तो उनको क्या करती है कि ये रोकती है, मीन्स नहीं आने देती। और उसके बाद यहाँ से देखें कि जो यहाँ से ये वाटर भरा हुआ है, जो मैंने यहाँ से ये किए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो आप सेल देखेंगे कि सेल जो आप नेचुरल सेल जो बुक में होता है उसमें देखेंगे, उसमें एक कलर सेल, जो सेल में एक कलर भरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, इसको तो जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच फिल्स अप द सेल कंटेन्स मेनी केमिकल्स। यहाँ से जो मेनी केमिकल्स होते हैं वो उनमें ये भरा हुआ होता है। यहाँ से देखें कि ये जो पानी भरा हुआ है, ये पानी किसका है कि ये साइटोप्लाज्म इसको कहते हैं। मतलब कि यहाँ से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन में किस में होते हैं कि ये जो यहाँ से वाटर भरा हुआ होता है, एयर भरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से कि इसको जो ये यहाँ से छोटी सी स्मॉल सी चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है कि जो सेल होता है, सारे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सारे सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस का काम होता है कि सेल में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी यहाँ से चीज़ हो रही है, उनको कंट्रोल करना यही सेल का काम होता है, यही न्यूक्लियस का काम होता है। और उसके बाद यहाँ से देखें कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। अब वैक्यूल का क्या मतलब होता है कि वैक्यूल होता है कि दिस स्पीशीज कंटेनिंग लिक्विड एयर, और उसके बाद फूड फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं कि फाउंड होते हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ से जो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि स्मॉल होते हैं और न्यूमरस होते हैं। यहाँ से देखेंगे सबसे ज़्यादा जो यहाँ से स्मॉल और न्यूमरस कौन सा होता है कि वैक्यूल्स होते हैं।
प्लांट्स में जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं कि लार्ज होते हैं। एक जहाँ से एक एमसीक्यू बनेगा वो मैं लास्ट में करवाऊंगा, जब ये दोनों हो जाएंगे तब मैं करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रहता है कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका क्या काम होता है कि जो यहाँ से देखेंगे जो सेल में एनर्जी बनती है, जो सेल में एनर्जी को जो मीन्स क्या करता है कि ये सेल में एनर्जी को जो बनाता है वो कौन बनाता है कि यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है कि एनर्जी जो बनती है उसको, एनर्जी को एक, इसको हम दूसरा भी नाम कहते हैं कि पावर हाउस भी इसको हम कहते हैं। अब ये क्या करता है कि जो एनर्जी यहाँ से सेल में मतलब हमें नीड होती है, यहाँ सेल से बाहर नीड होती है, उसको एनर्जी को बनाने में जो काम होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, ठीक है। ये हो गया एनिमल सेल। और उसके बाद हम चलते हैं कि प्लांट सेल। प्लांट सेल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सेम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज है। इसमें कुछ मतलब के सेम चीज़ें, एक तो न्यूक्लियस में चेंज सेम है, साइटोप्लाज्म चेंज सेम है, और उसके बाद यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वो सेम है। उसमें क्या डिफरेंस है ऐसा जो हम इसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको नहीं कहा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसमें क्या डिफरेंस होता है कि सेल का डिफरेंट होता है। प्लांट सेल में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती है और एनिमल सेल में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं कि डिफरेंट होती हैं। यहाँ से हम देखने वाले हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ से देखें कि जो यहाँ से इसमें क्या है कि ये जो बड़ी चीज़ है यहाँ से, इसको हम क्या कहते हैं कि वैक्यूल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। इधर साइड आए तो यहाँ से वैक्यूल कितना छोटा स्मॉलेस्ट है, लेकिन यहाँ से देखेंगे सेल, जो सारे सेल में जो बड़े में बड़ी चीज़ है वो कौन सी है कि वैक्यूल है। जो प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ होती है वो उसको हम क्या कहते हैं कि वैक्यूल कहते हैं। यहाँ से जो वैक्यूल हैं वो क्या है कि एक लार्जेस्ट वैक्यूल है। इनका काम क्या है उसको बाद में हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो यहाँ से कि इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ से सेल मेम्ब्रेन था, लेकिन यहाँ से देखेंगे दो, यहाँ से जैसे मैंने दो पेन से यहाँ से निशान लगाए हैं, तो इसमें यह कि एक तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है, डिफरेंस है जो सेल जो एनिमल सेल में नहीं थी। यहाँ से क्या है कि यहाँ से जो प्लांट सेल में होता है वो कौन सा होता है कि सेल वाल होता है। पहले आपने देखा कि जो एनिमल सेल था उसमें जस्ट सेल मेम्ब्रेन थी। यहाँ से जो प्लांट सेल है इसमें सेल वाल है। सेल वाल का क्या काम होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये तो थ्री चीज़ें इसमें डिफरेंस हैं। इसमें स्मॉल वैक्यूल थे, इसमें लार्ज वैक्यूल है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था। इसमें जो है कि सेल वाल है, उसमें सेल वाल नहीं था। ये डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो यहाँ से देखेंगे जो यहाँ से हमने देखा कि इसमें लार्ज वैक्यूल जो सबसे ज़्यादा जो सेल में भरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, लार्ज वैक्यूल कहते हैं। जो प्लांट सेल में सबसे चीज़ बड़ी होती है इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज वैक्यूल कहते हैं। लेकिन इसका जो काम क्या होता है वो हम देखें कि ये जो इसका काम होता है कि एक तो ये सेल में एक वाटर से चीज़ भरी होती है, ठीक है। इस जो वाटर से सबसे ज़्यादा चीज़ भरी होती है, लेकिन वाटर में कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं कि डिज़ाल्व होती हैं। इसमें कौन कौन सी डिज़ाल्व होती हैं कि लाइक हमारा शुगर हो गया, साल्ट हो गया, इसमें डिज़ाल्व होते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है, तो इसका जो मतलब के काम होता है कि वाटर जो हम प्लांट में जो वाटर टेकिंग होता है उसको ये क्या करता है कि टेक करता है। इसमें वाटर में डिज़ाल्व कौन सी चीज़ें होती है कि लाइक शुगर, साल्ट हो गया, ये शेप में ये जो होता है कि सेल शेप से भरा हुआ होता है, ठीक है। इसका काम होता है यही। और उसके बाद है कि जो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि जो आपने देखा है कि जो ग्रीन मतलब क्या होता है कि सावक क्यों होती है जो एनिमल सेल में, जो प्लांट्स होते हैं उनमें सावक क्यों होती है, क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्लोरोफाइल होता है। क्लोरोफाइल क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, और ये क्या करता है कि जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो मीन्स फूड पहुंचाता है प्लांट्स में, उसको फूड को मतलब के पहुंचाना, फूड को अपने पास करीब लाना किसका काम होता है कि क्लोरोफाइल का काम होता है। और जो क्लोरोफाइल होता है वो क्या होता है कि क्लोरोफाइल खुद क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, जो मीन्स मतलब कि उसको
जो ग्रीन करता है प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को करने में क्यों कौन सा काम होता है कि मतलब कि जो प्लांट्स को ग्रीन करता है वो कौन करता है, क्लोरोफाइल करता है। और क्लोरोफाइल किस में होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या काम है कि न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, सारे सेल में जो भी मैकेनिज्म के रिएक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना किसका काम होता है, न्यूक्लियस का काम होता है। और उसके बाद है कि सेल वाल, सेल वाल का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के पार्शियली परमेएबल लेयर होती है जो अराउंड द सेल होती है, ये भी क्या है कि सेल के अराउंड है, लेकिन जो यहाँ से है वहाँ से क्या थी कि पार्शियली परमेएबल थी, लेकिन ये क्या होती है, ये एक थिक लेयर परमेबल लेयर होती है जो और सेल के अराउंड होती है। तो जो इसका काम होता है कि जो इसका काम होता है कि मतलब जो भी चीज़ें होती है उनको अलो करती है कि जो चीज़ मतलब कि यहाँ से देखें कि कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, इसको अलो करना किसका काम होता है कि सेल वाल का काम होता है। ये एक सख्त चीज़ से बनी होती है जिसका नाम होता है कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से ये बनी होती है। और मतलब कि ये सारी चीज़ें को क्या करती है कि अलो करती है अंदर, और अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाहर जाने को होती हैं, मतलब एनर्जी हो गई जो प्लांट्स को चाहिए, जो यहाँ से क्लोरोप्लास्ट का काम है, सो फोटोसिंथेसिस फूड का काम है, यहाँ से उनको क्या करती है कि अंदर आने और अंदर से बाहर जाने का इनका काम होता है। तो ये तो हमने देखा, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज कौन सा निकल सकता है, किस तरीके का एमसीक्यू निकल सकता है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ से एमसीक्यू निकल सकते हैं प्लांट सेल से और एनिमल सेल से। यहाँ से कुछ इस तरीके के एमसीक्यू निकल सकते हैं कि जैसे कि पहला एमसीक्यू यहाँ से निकला है कि द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट इज प्लांट सेल, जो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो पहला वाला कवर होता है वो कौन सा होता है, उसका नेम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है कि पहले ऑप्शन में दिया गया है कि सेल मेम्ब्रेन, और बी ऑप्शन में दिया गया है कि सेल वाल, सी ऑप्शन में दिया गया है कि न्यूक्लियस। देखेंगे जो हमने देखा था जो प्लांट सेल का जो हमने कवर बनाया शेप बनाया, उसमें पहला कवर मोस्ट आउटर मोस्ट सेल कवर कौन सा था कि सेल वाल था। तो देखें यहाँ से जो बी ऑप्शन है कि वो क्या है कि करेक्ट है, सेल वाल सबसे पहला जो कवर होता है और उसका जो प्लांट सेल का उसको हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से सेकंड एमसीक्यू निकला है कि द इन एनिमल्स हैव सेल वाल, क्या एनिमल्स में सेल वाल होता है या नहीं होता, एनिमल सेल जो होता है उसमें सेल वाल होता है या नहीं होता। ऑप्शन में देखें कि जो हमने देखा था क्या कि यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे कि एनिमल सेल में 1 सेल वाल होता है, लेकिन नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे। बी में लिखा हुआ है कि 2, मतलब कि एनिमल सेल में 2 सेल वाल होते हैं, ये भी क्या है कि इनकरेक्ट है। डी सी में लिखा है कि नो, तो ये क्या है कि करेक्ट है। और उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ है 3, तो एनिमल सेल में कोई सेल वाल नहीं होता, उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वाल उसमें नहीं होता, ठीक है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू यहाँ से देखेंगे, थर्ड एमसीक्यू में क्या हमसे पूछता है कि जो यहाँ से पूछता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, जो सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से हमें पूछता है। तो ऑप्शन में देखें पहला ऑप्शन है कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। तो जो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि उसका एक इट इज़ अ परमेबल लेयर जो होती है वो क्या होती है कि अराउंड होती है सेल के बाहर, उसका कोई ऐसा इतना तो काम नहीं है, सबका काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता है मोस्ट, तो उसको हम कहेंगे। सेकंड है कि साइटोप्लाज्म, वो भी नहीं है। उसके बाद है कि वेक्यूल्स भी नहीं है। तो डी ऑप्शन जो यहाँ से होता है कि न्यूक्लियस क्या करता है कि सारे सेल को कंट्रोल करता है, जो भी सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी एनर्जीज बनती है उनको रिएक्शंस को कंट्रोल करना किसको काम होता है कि न्यूक्लियस का काम होता है सेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन है कि in a cell which is a part is involved the प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड आर कॉल्ड पावर हाउस, जो सेल में कोई ऐसा जो पार्ट होता है जो इन्वॉल्व होता है एनर्जी बनाने में काम होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, तो वो हमें यहाँ से ढूंढना है। तो ऑप्शन में देखेंगे पहला है कि न्यूक्लियस भी नहीं होता, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। बी ऑप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है कि सेल में जो एनर्जी होती है प्रोडक्शन होती है उसका नाम होता है पावर हाउस, भी हम उसको कहते हैं। इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स प्रिपेयर
देयर ओन फूड बाय द फोटोसाइंथेसिस। इसमें कौन सा पार्ट होता है जो फोटोसाइंथेसिस के जरिए फूड को क्या करता है कि तैयार करता है, उसमें कौन सा है? पहले पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म, उसके बाद एक क्लोरोफाइल और उसके बाद एक सेल वॉल, डी में लिखा हुआ है नन। तो जो फूड को क्या काम करता है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए किसका काम होता है? क्लोरोफाइल का होता है। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या है कि करेक्ट है। इसमें जितने एमसीक्यू निकल सकते थे वो हमने देखे। और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे पास क्या होता है कि जो सेल होते हैं, उसके बाद देखेंगे जो सेल होते हैं, सेल मिलके क्या बनाते हैं कि टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यू किससे बनता है कि सेल मिलके क्या बनाते हैं? एक टिश्यू बनता है। और उसके बाद टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं कि जो आर्गन होते हैं, आर्गन किस चीज़ से बने होते हैं कि टिश्यू मिलके एक आर्गन्स बनाते हैं। और आर्गन मिलके क्या बनाते हैं कि एक सिस्टम बनता है, सारा सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं कि ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये इस तरीके से सेल का काम होता है। सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के जो हमारी बॉडी में जिसका काम होता है, तो वो दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो एनिमल सेल में और प्लांट्स में क्या होते हैं कि दो किस्म के टिश्यू बनते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं, और दूसरे होते हैं कि मसल सेल टिश्यूज़ कहते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम होता है कि जो मतलब कि स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना किसका काम होता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम होता है। और जो मसल टिश्यूज़ का काम होता है, तो जो एनिमल्स बॉडी में मतलब कि मूवमेंट चुरपुर होती है, उसका काम होता है कि जो मसल टिश्यूज़ होते हैं एनिमल जो बॉडीज़ में चुरपुर मूवमेंट होती है उनको काम करवाना, ये इनका काम होता है। और उसके बाद जो प्लांट सेल में टिश्यूज़ होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेसिस टिश्यू और दूसरे होते हैं कि एपिडर्मल टिश्यूज़। अब फोटोसिंथेसिस का क्या काम होता है कि जो रोशनी जरिए मतलब कि फूड अपने आप के क्या करता है कि प्लांट्स को पहुंचाता है। और एपिडर्मल टिश्यूज़ का क्या काम होता है कि जो मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस टिश्यूज़ का काम होता है कि जो एनिमल्स में जो प्लांट्स में खाद्य को तैयार करता है, उसका काम होता है कि फोटोसिंथेसिस टिश्यू। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ होता है उसका क्या काम होता है कि जो बॉडी पे इंजरी कोई होती है उसको फिर वो एक आप देखें कि जो हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं कि काटते हैं। प्लांट्स को जब हम थोड़ा सा काटते हैं तो कुछ मंथ के बाद वो क्या होता है कि वो ज़ख्म क्या हो जाता है कि भर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसको भरने में इसका काम किसका होता है कि एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम होता है। ये होते हैं दो टिश्यू किस तरीके से बनते हैं? सेल मिलके एक टिश्यूज़ बनाते हैं। ये हमारे पास डिफरेंस पता चला कि प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल सेल में जो टिश्यूज़ होते हैं नेम चेंज है। और उसके बाद टिश्यूज़ मिलके एक आर्गन बनाते हैं, आर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और यहाँ से जो एमसीक्यू निकल सकते हैं कि वो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें यहाँ से हम कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ से लिख के आएंगे, वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हम लेक्चर को करते हैं एंड। इंशाल्लाह अगले लेक्चर मिलेंगे जहाँ हम जो यहाँ से जो अगला चैप्टर है उसको हम डिफाइन करेंगे।